आज मैं आपको 7 मोस्ट पावरफुल लॉज बताऊंगी सो दैट आप किसी और की मैनिपुलेशन का इजी टारगेट ना बनो। जब कोई इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, देन पीपल स्टार्ट टेकिंग हिम लाइटली। पावरफुल कम्युनिकेशन का सिंपल रूल है जो कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं स्मार्ट दिखने के लिए that the seniors start looking at them as a threat. Let's take the example of Hardik Pandya in the Coffee with Karan controversy. एक एपिसोड, कुछ careless statements, immature bragging, and suddenly अगर आपको पावरफुल बनना है then रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 Laws of Power is very powerful. ये बुक सिर्फ पावर गेन करनी नहीं सिखाती, पर it teaches you about awareness, timing, silence and self control. इस बुक में 48 लॉज हैं, पर आज मैं आपको 7 मोस्ट पावरफुल लॉज बताऊंगी। सिर्फ लॉज नहीं, उनके पीछे का रियल वर्ल्ड पावर मैकेनिज्म, नॉट टू बिकम मैनिपुलेटिव बट सो दैट आप किसी और की मैनिपुलेशन का इजी टारगेट ना बनो। बिकॉज पावर को इग्नोर करना इनोसेंस नहीं होता, पावर को इग्नोर करना सेल्फ डैमेजिंग हो जाता है। रूल नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हर चीज एक्सप्लेन करते रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, किससे मिलना है, व्हाट प्रॉब्लम, क्या इनसिक्योरिटी, क्या वीकनेस। फिर वो ही इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ में वेपन बन जाती है। इस लॉ का मतलब रूड या सीक्रेटिव बनना नहीं है, मतलब ये है कि आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीखो। MS धोनी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेट्स ये है कि वो अननेसेसरी इमोशनल एक्सेस नहीं देते। लिमिटेड वर्ड्स, काम फेस, मेजर्ड रिस्पॉन्स। जब कोई इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, देन पीपल स्टार्ट टेकिंग हिम लाइटली एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अवॉइड। पावरफुल कम्युनिकेशन का सिंपल रूल है, जो जरूरी है वही बोलो, जो स्ट्रेटेजिक है वो होल्ड करो, जो इमोशनल लीकेज है वो कंट्रोल करो। रूल नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। लोग आपका प्लान तब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक उन्हें पता ही नहीं है व्हाट यू आर गोइंग टू डू। जियो का लॉन्च इस लॉ का एक पावरफुल बिजनेस एग्जांपल है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में सालों लग गए, फाइबर, नेटवर्क, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम, बट मार्केट को एक्चुअल इम्पैक्ट तब समझ आया जब जियो ने फ्री कॉल्स और चीप डेटा के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री की रूल बुक चेंज कर दी। कंपेटिटर्स प्रिपेयर ही नहीं हो पाए। Why? Because उन्होंने अपना प्रोसेस नहीं, रिजल्ट पब्लिक किया। एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन इट इन माय ओन लाइफ कि सब कुछ अनाउंस करना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कभी कभी प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट बस वैलिडेशन के हंगर से होती है, और पावरफुल लोग वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ऑफन व्हेन यू डोंट गेट दैट वैलिडेशन, योर प्लान्स गो अस्ट्रू। सो जस्ट हाइड योर इंटेंशन टिल यू जेन्युइनली सक्सीड। रूल नंबर 3, नेवर आउटशाइन मास्टर। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने टैलेंट को सप्रेस करो, इसका मतलब है कि आप अपनी अथॉरिटी की इनसिक्योरिटी मत ट्रिगर करो। चाणक्य वाज ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजी उनकी थी, विजन वाज हिज, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस उनकी थी, बट एम्पायर का फेस चंद्रगुप्त मौर्य थे। आई हैव सीन दिस सो मच इन रूम्स ऑफ लीडरशिप। कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं स्मार्ट दिखने के लिए that the seniors start looking at them as a threat and not an asset. हर मीटिंग में करेक्ट करना, हर कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करना, हर आइडिया में क्रेडिट लेना, हर रूम में सबसे इंटेलिजेंट दिखना, ये शॉर्ट टर्म ईगो को सेटिस्फाई करता है बट लॉन्ग टर्म एक्सेस को डैमेज कर देता है। पावर का मतलब हर बार स्पॉटलाइट लेना नहीं होता। कभी कभी पावर का मतलब होता है कि स्पॉटलाइट के पास रहना विदाउट बर्निंग योरसेल्फ इन इट, एंड दैट्स व्हाट पावरफुल पीपल डू। रूल नंबर 4, गार्ड योर रेपुटेशन विद योर लाइफ। लोग आपको हर बार फ्रेश जज नहीं करते, लोग आपकी उस स्टोरी के थ्रू जज करते हैं जो उन्होंने आपके नाम के अराउंड बनाई हुई है। Let's take the example of Hardik Pandya in the Coffee with Karan controversy. एक एपिसोड, कुछ careless statements, immature bragging, and suddenly the conversation shifted from cricket to character. Talent same था, skill set भी same था, but perception बदल गई. It cost him his personal as well as his professional reputation. आपका intent अच्छा हो सकता है, but दुनिया impact देखती है। आप सच में capable हो सकते हो, but अगर public perception careless है, then people will hesitate. In content, in business and in public facing work, ये ज़्यादा clearly दिखता है। People forget the details, but they remember the pattern. Do you keep your word?
How do you handle disagreement? Do you speak carefully when people are not in the room? Reputation एक viral moment से नहीं बनती. Reputation repeated behavior से बनती है, but एक careless moment उस repeated behavior पर question mark लगा देता है. So अगर आपको powerful बनना है, then guard your reputation with your life. Rule number 5. Court attention but control the frame. Attention के बिना power incomplete होती है. आप बेस्ट हो सकते हो, बट अगर कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है तो आपकी लेवरेज लिमिटेड होती है. स्पेशली इट्स मोर ट्रू फॉर टुडेज एज ऑफ सोशल मीडिया. बाबा रामदेव का एग्जांपल देखते हैं. इंडिया में योगा सिखाने वाले लोग हजारों हैं, बट योगा का फेस कौन है? बाबा रामदेव. मॉर्निंग शोज, पब्लिक डेमोज, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, सिंपल लैंग्वेज, कॉमर्स, कांस्टेंट विजिबिलिटी. उन्होंने सिर्फ योगा नहीं सिखाया है, उन्होंने अटेंशन ओन किया है. एकता कपूर भी सेम पैटर्न फॉलो करती हैं. टेलीविजन प्रोड्यूसर बहुत हैं, बट टीवी इंडस्ट्री में उनका नाम अलग वेट कैरी करता है, बिकॉज शी इज मेड हरसेल्फ इम्पॉसिबल टू इग्नोर. बट यहाँ एक थिन लाइन है. अटेंशन लेना पावर है, बट अटेंशन के लिए डेस्परेट होना वीकनेस. आपको विजिबल होना है, but not cheap. You want to be memorable but not noisy. आपको फीड में दिखना है but माइंड में भी रुकना है. एंड ये पावरफुल लोगों का रूल ऑफ थंब है. रूल नंबर 6. यूज योर एनिमीज केयरफुली. ये लॉ डेंजरस साउंड करता है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी प्रैक्टिकल. एनिमी का मतलब कोई मूवी का विलन नहीं होता. एन एनिमी कैन बी अ क्रिटिक, अ कंपेरेटर, अ ट्रोल. डाउट भी हो सकता है, रिजेक्शन भी. सो इफ समवन क्रिटिसाइजेस योर ब्रांड, या तो आप इसको इमोशनली ले सकते हो, और यू कैन यूज दैट मोमेंट टू क्रिएट क्लैरिटी अराउंड योर ब्रांड प्रॉमिस. आप बोल सकते हो, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट. Here is what we believe in. Here is what we are building, and this is why we're building. Suddenly attack से credibility बन सकती है. Creator economy में ये बहुत common है. Some people collapse under criticism. Some people convert criticism into positioning. Powerful लोग enemy को mirror बना देते हैं. What is this attack revealing? Where is my weakness? What narrative can I strengthen? What proof do I need to build? But immature लोग enemy के साथ fight कर लेते हैं. If you want to become powerful, you don't have to destroy your enemy. You have to make it an instrument of your own growth. And finally, rule number 7, use honesty and generosity to disarm people. अभी तक हमने silence की बात की, intention conceal करने की बात की, reputation protect करने की बात की. But power का एक और side होता है जो लोग usually miss कर देते हैं. कभी-कभी power hide करने से नहीं बनती. पावर तब बनती है जब आप सामने वाले को इतना सेफ फील करा देते हो कि वो अपना गार्ड डाउन कर देता है. वॉरेन बफे इसके ब्रिलियंट एग्जाम्पल है. वो वॉल स्ट्रीट के टिपिकल अग्रेसिव बिलियनर्स जैसे नहीं थे. सिंपल लैंग्वेज, प्लेन क्लोथ्स, कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस को सिंपल एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करते थे. एंड कभी-कभी अपनी मिस्टेक्स भी ओपनली एक्सेप्ट करते थे. और यही उनकी पावर थी. जब एक एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन सिंपल, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड दिखता है, लोग उसके अगेंस्ट डिफेंसिव नहीं होते. वॉरेन बफेट जब कहते थे आई वाज रॉन्ग, तो उनकी अथॉरिटी कम नहीं होती थी, अथॉरिटी और बढ़ जाती थी. Because people feel if he can admit a mistake, maybe I can trust his judgment more. And that is selective honesty. आप अपनी लाइफ में भी ये यूज कर सकते हो. मीटिंग में अगर आपको सब कुछ नहीं पता, pretend मत करो. Just say I don't have the full answer yet, but this is what I've understood. Negotiation में overclaim मत करो. ये बोलो, this is where we're strong and this is the part where we still need improvement. Relationship में perfect image मत बनो. Say I could have handled this better, let me try. ये लाइंस आपको वीक नहीं बनाती, ये आपको क्रेडिबल बनाती हैं. बट डिफरेंस याद रखिए, वनरेबिलिटी और इमोशनल लीकेज सेम चीज नहीं होती. सिलेक्टिव ऑनेस्टी ट्रस्ट बनाता है, बट ओवर शेयरिंग आपकी वीकनेस को एक्सपोज कर देता है. So be careful, be honest, and also give with all your heart to look truly powerful. You know, at the end, I'll just say one thing. 48 laws of power ka real lesson is not that you become manipulative, you start using people, you start using different rules. Real lesson ये है कि दुनिया सिर्फ talent से operate नहीं करती.
It works on information, on timing, on perception, on reputation, on silent, on attention and access से ऑपरेट करती है। आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा सेंटेंस करियर डैमेज कर सकता है, एक हिडन प्लान पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर सकता है, एक गलत फ्रेंडशिप आपकी लाइफ रूइन कर सकती है, एक एनिमी आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्गर बना सकता है और थोड़ा सा कंट्रोल बिहेवियर आपकी स्ट्रगल को ऑरा में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए पावर का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, पावर का मतलब है खुद में इतनी अवेयरनेस बनाना कि आपके वर्ड्स, प्लान्स, इमेज सब एक वेपन बन जाए। Thank you so much for watching this video. I hope you've enjoyed it. I'm Divya Jain and I talk about life, about rules and from my experiences what's worked, what's not. The digital universe is massive. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, chances are you will not find me again. So please do subscribe and let me know in the comments below how you like this video. What are the rules that you'll use in your life? Are there any other rules that you think have worked for you that I should know about? And और topics बताइए जिस पे you would love more conversations and more videos on. Look forward to seeing you soon. Divya Jain signing off.